नमस्कार। चलिए आज कानून की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाते हैं, जो सीधे भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी है। कभी सोचा है कि अगर किसी को एक छोटे से अपराध के लिए उकसाया जाए और वो कुछ बहुत बड़ा कर बैठे, तो ये जिम्मेदारी की चेन आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? आइए, इसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इसे कहानी से समझते हैं। शुरुआत में ये कहानी बिल्कुल सीधी सादी लगेगी, लेकिन देखते देखते ये काफी उलझ जाती है। तो देखिए, इस कहानी में दो लोग हैं, ए और बी। ए का प्लान बड़ा सीधा सा था। उसने बी को बस इतना कहा कि एक सरकारी ऑफिसर का जोरदार विरोध करना है। प्लान के हिसाब से बी ने विरोध किया, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़कर उस ऑफिसर को गंभीर चोट भी पहुंचा दी। मतलब एक उकसावे से दो अलग अलग अपराध हो गए। और बस यहीं से असली कानूनी पहेली शुरू होती है। आखिर इन सब कामों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अब सवाल ये उठता है, बी ने तो दोनों जुर्म किए, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन एक ही जिम्मेदारी कहाँ तक है? क्या सिर्फ उस काम तक जिसके लिए उसने उकसाया था, या फिर उस गंभीर चोट के लिए भी जिसका तो प्लान में जिक्र तक नहीं था? इसी का जवाब हमें कानून की धाराओं में मिलेगा। तो चलिए अब सीधे कानून की किताब खोलते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 52 हमारी इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगी। ये जो स्क्रीन पर है, ये कानून की असली भाषा है। देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, काफी कानूनी शब्द है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। इसी एक लाइन में हमारी पूरी पहेली का जवाब छुपा है। चलिए इसको आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इस पूरे कानून को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, दुष्प्रेरक, या अंग्रेजी में कहें तो अबेटर। सीधे शब्दों में ये वो इंसान है जो अपराध के लिए उकसाता है, मतलब हमारी कहानी का ए। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, चलिए इसको ए और बी की सिचुएशन पर लागू करके देखते हैं। अब इस टेबल को देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, बी जो एक्शन लेने वाला था वो तो जाहिर है दोनों अपराधों के लिए जिम्मेदार है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ए की कहानी में एक बहुत बड़ा अगर आ जाता है। ए की जिम्मेदारी इस एक बात पर टिकी है कि क्या ए को अंदाजा था, क्या उसे ये पता था कि उसके उकसाने पर बी हिंसा कर सकता है? कानून ये नहीं कहता कि ए को भविष्य पता होना चाहिए, बस इतना कि क्या वो अतिरिक्त जुर्म ओरिजिनल प्लान का एक संभावित नतीजा था। तो पूरा का पूरा केस बस इस एक चीज पर आकर टिक जाता है, ए के दिमाग में क्या था, वो क्या जानता था। तो यहाँ से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं और दोनों के अंजाम बिल्कुल अलग हैं। अगर ए को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बी मामले को इतना आगे ले जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पहले अपराध यानी ऑफिसर का विरोध करने तक ही है। लेकिन अगर उसे इस बात की जरा भी भनक थी, इसकी संभावना थी, तो फिर वो दोनों अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस चीज को अपराध का लहर प्रभाव या रिपल इफेक्ट समझ सकते हैं। जैसे पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें बनती हैं, एक छोटा सा एक्शन और उसके नतीजे दूर तक जाते हैं। और कानून की भाषा में इसी को संचयी दंड कहते हैं, यानी एक के ऊपर एक जुड़ने वाले अपराधों की सजा। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक समझा उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक उकसावे से कई अपराध हो सकते हैं, और उकसाने वाला उन सब के लिए सजा पा सकता है, भले ही उसने सीधे तौर पर उनके लिए न कहा हो। और सबसे जरूरी बात, पूरा खेल इस पर है कि क्या वो अतिरिक्त अपराध ओरिजिनल प्लान का एक संभावित परिणाम था या नहीं। बस इस एक नंबर को याद रखिए, 2। एक इंसान उकसाता तो एक जुर्म के लिए है, लेकिन सजा उसे 2 की मिल सकती है। बस यही है धारा 52 का पूरा सार। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी दूसरे इंसान के किए गए कामों की जिम्मेदारी की हद आखिर कहाँ तक होनी चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।